लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ीयत होंगे। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं एक वीडियो में कुछ ज़िक्र करूँगा, तो आज मैं उस पे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। फिर सिक्योर री-एनेक्स के बारे में भी मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना है, और सैफ भाई की सेहत के हवाले से भी मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एज़ यूजुअल सेम रिक्वेस्ट कि बजाय इसके कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल्स करें, डायरेक्ट मैसेजेस करें, हमेशा जो मेरे पास जो फिगर मेरे सेल में जो मुझे नज़र आता है वो ना करते हुए मिनिमम 20,000 से ज़ायद पर्सनल मैसेजेस जो होते हैं वो पेंडिंग में होते हैं। चाहे मैं जितने मर्ज़ी जवाब देता रहूं तो हर शख्स के सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। तो ये यूट्यूब चैनल है ही इसीलिए कि कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है तो दैट्स ग्रेट, नहीं किया हुआ तो अब इसको सब्सक्राइब कर लें, जो इसका बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट होगा तो आप तक उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाया करेगी ऑटोमेटिकली। अब मैं आना चाहूँगा आज की बात के हवाले से। जैसा कि आपको इल्म है कि सैफ भाई की तबीयत ठीक नहीं है काफ़ी दिनों से, तो आज मैं और मलिक नवीद साहब गए थे उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको स्ट्रिक्टली एडवाइस किया है कि फ़ोन से आप दूर रहें। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, यकीनन आप भी समझते होंगे कि एक मुख्तलिफ कैफियत होती है। एक मैसेज आया जिसने इंसान का दिल खुश कर दिया, एक ऐसा मैसेज आया कि जिसने इंसान का दिल गमगीन कर दिया, एक ऐसा मैसेज आया कि जो एकदम से बंदे का बीपी शूट करके रख देता है। तो इसलिए डॉक्टर्स ने उनको स्ट्रिक्टली एडवाइस किया है कि जब तक आप सेहतयाब नहीं होते कोशिश करें कि आप फ़ोन को अवॉइड करें। हमने भी उनसे यही रिक्वेस्ट की, हम तो खैर बड़े अरसे से कर रहे थे, लेकिन अब जब उनकी सेहत की सूरत हाल सामने नज़र आई और फिर डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली एडवाइस किया, हमारी रिक्वेस्ट, फैमिली की रिक्वेस्ट, तो आज हमने अपने सामने बिठा के बहुत सारे ग्रुप से उनको लेफ़्ट करवाया। आप तमाम अहबाब से भी रिक्वेस्ट इतनी होगी कि उनकी सेहत के लिए दुआ करें, और सैफ भाई को जब तक वो सेहत याब नहीं होते डायरेक्ट मैसेजेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती तो हर ग्रुप के अंदर एटलीस्ट मैं अवेलेबल होता हूँ, अपडेट दे रहा होता हूँ। मलिक नवीद साहब है, वो आपको अपडेट देंगे। तो इसलिए सैफ साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ के साथ साथ कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है कि उनको जब तक वो सेहतमंद नहीं होते कोई भी शख्स डायरेक्टली रब्ता ना करे। अब मैं आना चाहूँगा अगले टॉपिक पे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले शाह फैसल भाई ने एक पैगाम दिया था, खालिद जावेद चौधरी साहब ने भी एक पैगाम दिया था, और सैयद कमर जैदी साहब ने भी एक पैगाम दिया था। मैं तमाम अहबाब का बेहद मशकूर हूँ, और सेम डे पे मैंने भी कहा था कि मैं भी इंशाअल्लाह इस पे गुफ्तगू करूँगा, लेकिन वक्त नहीं मिल सका, मैं नहीं कर सका। आज मैं मुख्तसर उस पर बात करना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि सैयद कमर जैदी साहब, खालिद फारूक साहब और शाह फैसल, उन्होंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की हुई है, यकीनन आपने सुना होगा। मैं शाह फैसल साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा, चूँकि शाह फैसल ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, और उनके सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो इन पिक्चर होते हैं। मुख्तसर सी बात मैं इतनी करना चाहूँगा कि वैसे तो बेशुमार ग्रुप्स है, मैं किस किस का नाम लूँ, कितने लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं की कि सैफ भाई से मुलाकात करवाएं। जैसे सैफ भाई रिलीज़ हुए तो बहुत सारे लोगों की अपॉइंटमेंट मैंने एडजस्टमेंट की, मलिक नवीद साहब ने एडजस्टमेंट की, अहबाब आए, मिले, फिर उसके बाद से दोबारा फिर सिलसिला शुरू हुआ मेल मुलाकात का। लेकिन दिस इज़ फैक्ट कि मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी की, जो आया ग्रुपों का वो प्रधानमंत्री है, ग्रुपों में उसकी जो गुफ्तगू है वो लाखों लोगों के लिए वो बस खुदाई खिदमतगार है। वो उसको दूसरे लोगों का दर्द जो है ना, वो रातों की नींदें हराम करके बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो सैफ भाई के सामने बैठता है उसको लाखों लोग भूल जाते हैं, उसको अपना घर याद आता है, उसको अपने बच्चे नज़र आते हैं, उसको अपने घर के अंदर के मसाइल नज़र आते हैं, और उसकी जो डिमांड होती है, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ डिमांड,
डिमांड ये होती है कि जी हमने बड़ा सब्र कर लिया है, बड़ा कुछ देख लिया है, बाकियों का तो चलो होता रहेगा, कम से कम मेरा इतना तो ये आप मेरे लिए कम से कम कर देना। और जब अगर ये कहा जाए कि यार नॉट पॉसिबल, तो फिर यही बात होती है, ओके फिर जो हमारे बस में होगा वो हम कर लेंगे। इस सूरत हाल को हमने फेस किया, इवन के अब तक कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि उस दिन की गुफ्तगू के बाद बहुत सारे अहबाब ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया, और बहुत सारे दोस्तों ने अपनी उन तमाम चीज़ों को रिव्यू भी किया और कोऑपरेट करने का भी वादा किया। इसलिए मैं तमाम अहबाब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए परेशानी किस घर में नहीं है। इस महंगाई ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया लोगों को। किसी की वालदा बीमार होगी, किसी का वालिद बीमार होगा, किसी की बीवी बीमार होगी, किसी के बच्चे बीमार होंगे, किसी के बहन भाई बीमार होंगे, हर घर में प्रॉब्लम है। अगर तो स्मॉल स्केल की बात होती तो फिर तो एक और चीज़ है, एक लार्ज स्केल है। कैसे मुमकिन है कि हर मिलने वाला ये कि अच्छा मेरे लिए तो आप कर दे, बाकियों के फिर बात की बात है, मेरे लिए अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कर दे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सारी दुनिया को पता है भाई उसके बैंक अकाउंट सीज हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसके ऊपर कॉशंस लगे हुए हैं। वो शख्स इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है। दुनिया जानती है वो देने वाला हाथ है भाई, उसने दिया है। आज एक शख्स जब इस पोजीशन में नहीं है, पता होने के बावजूद, मुझे अगर एक चीज़ के बारे में पता है कि ये शख्स इस पोजीशन में नहीं है, मैं बार बार उसको कॉल करूं, बार बार उसको मैसेजेस करूं, तो इंसान को खुद बड़ी एक उस वक्त अजियत से वो शख्स गुजर रहा होता है कि यार इसको पता भी है, लेकिन पता नहीं इसको क्या है कि ये शायद मुझे जानबूझ के टीज कर रहा है। तो गुजारिश सिर्फ इतना करना चाहूँगा, आपने एक बड़ा तवील अरसा सब्र किया है, कोऑपरेट किया है, दिन रात उस शख्स के लिए आपने दुआएं की हैं। अब तो हाथी गुजर चुका है, सिर्फ दुम रह गई है भाई। तो जहां इतना सब्र किया है वहां थोड़ा सा और सब्र कर ले। तो खुदारा ये जो ब्लैकमेलिंग टूल्स हैं ये किसी के भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। याद रखिएगा कि अगर उस शख्स ने ब्लैकमेल होना होता तो जब वो नैब कस्टडी में था तो वो उस वक्त हो जाता, जिस वक्त वो अडयाला जेल में था तो वो उस वक्त हो जाता। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहर है। तो ऐसे अहबाब जो ये समझते हैं कि हम थ्रेट्स करके, हम गाली गलोच करके, हम ग्रुपों में, जिसे कहते हैं ना वो ग्रुपों के शेर, तो वो अगर हल्ला शेरी अगर उन्होंने सिर्फ ग्रुपों में बैठ के करनी है तो इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, उल्टा गालियां आपको पड़ेंगी। मैं रिपीट करूंगा, ये जहन में रखिएगा। अल्लाह ना करे अगर मलिक नवीद साहब, मैं या टॉप लीडरशिप हम ये डिसाइड करते कि ओके आज के बाद गाली का जवाब गाली में होगा, कैन यू इमेजिन परसेंटेज निकाल सकते हैं आपको गालियां देने वाले कितने लोग होंगे? 90% लोग होंगे। लेकिन ना हमारी ऐसी तरबियत है, ना हम किसी को ऐसा कहेंगे। सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ ऐसी हरकतों से बाज आ जाए। अब आगे आना चाहूँगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि उसी फतूरी ग्रुप की तरफ से है, इंतशारी ग्रुप की तरफ से है। बड़े बड़े डिज़ाइन करते हैं वो, बड़ी मेहनत करके तो वो फतूर डालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन किया जाता है मिस्टर कैन के हवाले से, आप मामे लगते हो भाई। गुजारिश ये है कि एक तरफ से आप मुखालिफ हो कंपनी के, एक तरफ से आप ये कहते हो ऑप्शन बी में कोई ना जाए, दूसरी तरफ से आपको इंफॉर्मेशंस भी चाहिए हैं कि हु इज मिस्टर कैन, आपका ताल्लुक क्या बनता है, या आप किस कैपेसिटी में ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि उसका कहीं प्रोफाइल नजर नहीं आ रहा है। अकल के अंधो, फ्रॉम द डे वन क्लियरली हमने बताया है कि भाई एक टोटली 100% न्यू कंपनी है, 0 मीटर, फ्रॉम स्क्रैच वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब अगर आप उसको ढूंढते हैं गूगल पे और फिर ग्रुपों में आते हैं, गूगल में तो किसकी कोई नाम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कंपनी पता नहीं क्या है, क्या करेंगे? थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लें। कंपनी अभी ऑपरेशन में ही नहीं आई है, गूगल वाले उसके ऊपर क्या डालेंगे? क्या उसके ऊपर झूठा मवाद डालेंगे? जो फैक्ट है वो फैक्ट है,
और कंपनी जैसी ऑपरेशन में आएगी तो उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। वन थिंग। नंबर 2, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिस्टम पाकिस्तान के लिए है? आंसर इज नो। किसी शख्स ने आपसे 1 आने टके की कोई एक्टिवेशन फीस मांगी है? आंसर इज नो। किसी ने आपसे कोई न्यू इन्वेस्टमेंट मांगी है? आंसर इज नो। किसी ने ये डिमांड रखी है कि फॉर पाकिस्तान के आपने नेटवर्किंग करनी है? तो आंसर इज नो। ओ भाई मेरे, आपका तो ना हिंग लगा ना फटकड़ी। वो पैसा जिसके ऊपर आप फातिहा पढ़ चुके थे, बकौल आपके कि इस कंपनी के ऊपर बीफ, इसके ऊपर आप फातिहा पढ़ लें, ये मिल ही नहीं सकते हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आज अगर वो पैसे मिल रहे हैं आपको तो इज्जत और एहतराम के साथ ले लें और रब का शुक्र अदा करें, क्योंकि आपने सिर्फ प्रॉफिट्स लेने हैं। आम खाए पेड़ ना गिने। हां, जिसने कोई काम करना है ना इंटरनेशनली, नॉट फॉर पाकिस्तान, दिस सिस्टम इज नेवर रिकमेंडेड फॉर पाकिस्तान, ये ध्यान में रखिएगा। जिसने कोई इंटरनेशनली काम करना है उसका राइट बनता है कि यस भाई मैं इस कंपनी के साथ काम करूंगा। वो किस कंपनी के साथ काम करेगा? सिक्योर रीइनेक्स के साथ वो बात करेगा, उसको उसका जवाब भी मिल जाएगा। बाकी मैं सिर्फ इतनी गुजारिश आपसे करना चाहूंगा, बार बार हम बता चुके हैं भाई, सैफुर रहमान न्याजी वो 2 तरफा गारंटर हैं। क्या चीज सामने आई थी? उनका तो एक ही मुद्दा है कि मेरे पास ऑप्शन ही सिर्फ एक है और दैट इज ऑप्शन ए। जिस दिन मेरे बैंक अकाउंट्स ओपन हो गए, मैं लोगों को 1-1 आना टका जो है मैं वापस कर दूंगा। ऑप्शन बी कहां से आई? हम लोगों ने एक वे आउट ढूंढा ना, उस शख्स का तो नहीं है। वो किस चीज का गारंटर है? वो इस चीज का गारंटर है कि जो लोग ऑप्शन बी में जाएंगे, सिक्योर इनेक्स में जाएंगे, सिक्योर री इनेक्स जो है वो उनकी लायबिलिटी ले रही है। जितने लोग वहां पे कन्वर्ट होंगे वो उतना पैसा उस कंपनी को अदा कर देंगे। किस वक्त? जिस वक्त बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे। अब फिर वही एक, चूंकि एक रिवर्स में एक जवाब आया कि जी कल को वो कंपनी ना दे तो फिर सेकंड गारंटी क्या है? वो कंपनी अगर आपको पे नहीं करती तो वो लायबिलिटी फिर भी सैफुर रहमान न्याजी के सर होगी। उस शख्स ने ना पहले कभी पीठ दिखाई, ना आज दिखाई है, ना इंशाल्लाह इन फ्यूचर पीठ दिखाएगा। तो आप तो लकी लोग हो भाई कि जो गारंटर है वो आपकी एक्सेस में है, जो गारंटर है वो आपका देखा भाला है, आपका आजमूदा है। कोई सिंगल शख्स ये नहीं बता सकता, ये क्लेम नहीं कर सकता कि जब तक बैंक अकाउंट्स सीज नहीं हुए थे कोई सिंगल भी क्लेमेंट था कि उसने क्लेम लेना हो। तो खुदारा इन तमाम चीज़ों को बंद कर दें। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, बड़े काबिल एहतराम है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के CEO जनाब आदम अमीन चौधरी साहब। उन्होंने कुछ पोस्ट शेयर की जिसके अल्फाज कुछ इस तरीके से थे कि अगर ऑल पाकिस्तान और B4U इलीगल हैं तो फिर बाकी कंपनियों का क्या स्टेटस है, या ऐसी कंपनियों को नहीं चलने देंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ क्लियर करना चाहूँगा, चूँकि बहुत सारे लोगों ने हमसे ये क्वेश्चन किया है कि क्या आपका भी सेम ओपिनियन है। पहली बात, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट और हमारे केस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो अपने केस के लिए फाइट कर रहे हैं, हम लोग अपने केस के लिए फाइट कर रहे हैं। सेकंड, अगर आपको याद हो तो 1 साल पहले की बात है, मेरे YouTube चैनल पे चले जाएं, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि पाकिस्तान में सैकड़ों के हिसाब से अदर कंपनीज काम कर रही हैं। हम किसी की रोजगार पे लात नहीं मारना चाह रहे, जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है भाई। लेकिन अगर फॉरेन कंपनियों को पाकिस्तान में इजाजत है तो पाकिस्तानी कंपनियों को भी अगर उनकी तर्ज पे ही इजाजत दे दी जाए। इजाजत से मुराद ऐसा नहीं है कि वो जो कंपनी ऑलरेडी काम करें वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड है और उनकी इजाजत से करें, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता। जैसे ही कोई पाकिस्तानी कोई कंपनी बनाएगा तो उसके ऊपर वो जो है वो फौरन हाथ डाल लेगा। तो ये है हमारा एक ओपिनियन। रिलेशंस अपनी जगह पे है, केस अपना अपना है। वो जैसे कहते हैं ना, यारी बहार बरहाल तो बिस्तरा अंजो अंज,
तो ये हमारा जिसे कहते हैं उस हवाले से ओपिनियन है। अब आगे आ जाते हैं सिक्योर रीएनेक्स के हवाले से, वेरिफिकेशन प्रोसेस के हवाले से, सिस्टम के हवाले से। कैटेगोरिकली आपको बताया था 30 जून को कि क्या डिसीजन हुआ एट 11th आवर 30 जून को सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। एनी टाइम, ये जहन में रखिएगा, एनी टाइम का मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। एनी टाइम वी कैन गिव यू सरप्राइज। आपका जो काम है वेरिफिकेशन प्रोसेस, आप इसको कंटिन्यू रखें। 14 वर्किंग डेज जो आपको दिए गए, इंशाल्लाह हिसाब वही है कि जो पहली तारीख को जिसने अप्लाई किया था तो उसके वर्किंग डेज जो है वो 25 जुलाई को जाके 14 पूरे होंगे। 26 एंड ऑनवर्ड उसका सिलसिला आगे से स्टार्ट होगा। जिन्होंने करेक्ट इंफॉर्मेशन दी है उनके लिए इशू ही कोई नहीं है। अगर किसी की कोई गड़बड़ होगी तो ऑब्वियसली उसको ईमेल के जरिए जवाब आ जाएगा, फिर वो दोबारा से भी जा सकता है प्रोसेसिंग में। और ये जहन में रखिएगा कि जो शख्स बी में कंफर्म हो गया वो कभी ए में दोबारा नहीं आ सकता। हाँ, ए में गया हुआ शख्स जो है वो बी में कन्वर्ट हो सकता है। और जिसे कहते हैं मेरे थोड़े कहे को ज़्यादा समझिएगा, आईटी टीम नहीं सो रही, हम लोग नहीं सो रहे हैं, दिन रात काम हो रहा है। जो कहा है इंशाल्लाह 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 इन लाखों लोगों की दुआओं के तुफैल इंशाल्लाह दिए हुए वक्त के अंदर अंदर इंशाल्लाह सिलसिला शुरू हो जाएगा और ये जो लाखों ख़ानदान हैं इनके चूल्हे जलना शुरू हो जाएंगे। फर्दर कोई अपडेट होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। और एक चीज़ आखिरी बात और भी करता जाऊं, मैंने पहले भी ये पैगाम मैं कह चुका हूं कि सैफुर रहमान न्याजी की सिर्फ सिंगल आईडी है, सिंगल आईडी सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे। अब सोशल मीडिया पे चले जाएं तो उसकी आपको 20 जो है वो आईडीज मिलती हैं। इवन के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर सैफ साहब की तस्वीर इस्तेमाल करते हुए सीईओ बन के लोग बात कर रहे होते, तो इसलिए वो जिसे कहते हैं ना नकालों से होशियार, उन लोगों से भी होशियार रहे। सिक्योरिटी ईएनएक्स के हवाले से बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स बन गए, इवन के ऑफिशियल का वर्ड भी यूज किया गया। अभी तक सिक्योर रीइनेक्स का कोई इस तरीके का ना अकाउंट है, ना उस तरीके का कोई उनका ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है। लिहाजा ये आपने खुद इस चीज़ का ख्याल रखना है। मज़ीद कोई फर्दर कोई अपडेट जैसे ही आएगी डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।